और हर आदमी हुजूर के इरशाद की रोशनी में ये समझे कि वो खुशबख्त है या बदबख्त, खुश नसीब है या बदनसीब, कम नसीब। इसलिए कि कोई मुसलमान तो बदनसीब हो नहीं सकता, इसलिए कि मुसलमान है तो उसका नसीब अच्छा है, तभी तो मुसलमान है। वो कम नसीब यानी ऐसा शख्स जिसकी सोच परागंदा हो चुकी है, वो कोताही और कोता फिक्र का हामिल है। और खुश नसीब और कम नसीब को आप समझें। कम नसीब कौन है? बदबख्त। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीजें बदबख्ती की अलामत हैं। कितनी चीजें? कितनी चीजें? उसे समझो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी के अंदर अपने आप को हम जांचने की कोशिश करें। हम क्या हैं? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हुजूर के फरमान की रोशनी में खुद को जांचें और खुद अपने दिल से सवाल करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी के अंदर हम किस कैटेगरी के हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीजें बदबख्ती की अलामत हैं। उनमें से पहली चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आंखों का खुश्क हो जाना, यानी आंखों से आंसू न निकलना। अगर किसी की पोजीशन ऐसी है कि आंखों से आंसू निकलते ही नहीं, चाहे वो किसी के गम को देखकर, चाहे किसी के दुख को देखकर, चाहे किसी की परेशानी को देखकर, चाहे खौफ खुदा की वजह से, चाहे मोहब्बत रसूल की वजह से, चाहे कुरान मुकद्दस की तिलावत की वजह से, चाहे दुआ के अंदर, चाहे एतराफ़ जुर्म की वजह से, अगर किसी शख्स की पोजीशन ऐसी है कि उसकी आंख सूख चुकी है, खुश्क हो चुकी है और आंसू निकलते ही नहीं, तो हुजूर फरमाते हैं ये अच्छी अलामत नहीं, ये बदबख्ती की अलामत है। ये बदबख्ती की अलामत है। और कुरान मुकद्दस में ज्यादा हंसने से रोका गया और रोने ही का हुक्म दिया गया। ज्यादा रो, फलयदहकू कलीला वलयबकू कसीरा, हंसो कम और रो ज्यादा। और ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, तो कम हंसने का हुक्म दिया गया और ज्यादा रोने का हुक्म दिया गया। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब इंसान कसरत से रोने का आदी बन जाए, बल्कि मैं आपको बताऊं, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खौफे खुदा की वजह से इतना रोते थे कि आपके आंख मुबारक के नीचे ऐसे आंसू बहने की वजह से निशान हो चुके थे। इस तरह से रोते थे। और यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते नजर आते हैं, ये तो बहुत ताकतवर है यार, अपने आंसू ऐसे जल्दी निकलते नहीं। ये ताकतवर नहीं है, आप इसे ताकतवर नहीं कहते। मुझे एक साहब मिले मदीने मुनव्वरा में और उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत मैं क्या बताऊं, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सलाम पेश करता हूं, लेकिन मुझे 3-4 दिन आए हुए हो गए, मेरे आंसू निकलते ही नहीं। अब उन्हें अफसोस हो रहा था कि मेरे आंसू नहीं निकल रहे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं। बोले क्या नुस्खा?
तो मैंने कहा नुस्खा ये है, जिस किसी वली से आप बेपनाह मोहब्बत करते हो, या आलिम से मोहब्बत करते हो, या किसी शेख से मोहब्बत करते हो, जिनका लिखा हुआ, जिनकी करामतें या जिनकी बातें आपके दिल को टच करती हो और उनसे आपको बेपनाह मोहब्बत हो ना, आप एक काम करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर उनकी तरफ से जिनसे आपको बड़ी मोहब्बत है 12 मर्तबा हुजूर की बारगाह में उनकी तरफ से दुरूद शरीफ पेश कर दें, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद वो मिले, ये अमल किया उन्होंने, फिर उसके बाद वो कहते हैं हजरत अब अल्लाह का इतना बड़ा करम है, पहुंचते ही आंखों से आंसू जारी हो जाया करते हैं, आंसू जारी हो जाते हैं। तो आंखों का खुश्क हो जाना, आंखों से आंसू का न निकलना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में बदबख्ती की अलामत है। अल्लाह वालों की सारी जिंदगी उठा करके देख लो तो गिरियो जारी ही में उनकी रातें और दिन गुजरते नजर आते थे, बल्कि खुद हुजूर की शान जब आला हजरत बयान करते हैं तो रोने ही का तस्करा करते हैं और कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, इतना हुजूर रोए कि दरिया बह गया, इतने सरकार ने आंसू निकाले। तो रोना किसी के गम में ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। अब ये जितनी भी तबाही इस वक्त मची है ना, ये लाफ्टर चैनल और ये जोक्स और लतीफे और ये सारी चीजों से आदमी सिर्फ हंसता ही रहता है, इसकी वजह से उसका दिल मुर्दा हो जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदबख्ती की पहली अलामत बयान फरमाई, आंखों का खुश्क हो जाना। तो रोना ना आए तो ताकतवर ना समझो खुद को, रोना ना आए तो बहादुर ना समझो अपने आप को, बल्कि इसे बदबख्ती तसव्वुर करो, बल्कि रोना आए ये खुशबख्तों की अलामत है। तो पहली अलामत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, आंखों का खुश्क हो जाना। अब दूसरी अलामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, दिल का सख्त होना, एकदम सख्त दिल हो जाना। कोई गिड़गिड़ा रहा है परवाह नहीं, कोई माफी मांग रहा है परवाह नहीं, किसी के आंसू देखकर पिघल जाने का जज्बा खत्म, किसी का दुख दर्द देख करके दिल का जो है वो नर्म न होना और दिल का सख्त हो जाना, इतना सख्त दिल की लाश पड़ी हो लेकिन कोई वो नहीं। अगर ऐसा दिल बन चुका है कि किसी के गम पर ठंडा या नर्म होता ही नहीं, तो ये दिल का सख्त होना ये अच्छी अलामत नहीं है, ये सरकार के फरमान की रोशनी में बदबख्ती की अलामत है। और सहाबा इससे डरते थे, इसका इलाज हुजूर से पूछते थे। एक सहाबी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल बड़ा सख्त हो चुका है, सरकार कुछ करम फरमाए कि दिल नरम हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, सुन, किसी यतीम के सर पर शफकत से हाथ फेर दे, अल्लाह तेरे दिल को नरम कर देगा। और इसीलिए बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं कि कब्रिस्तान की ज़ियारत ज्यादा किया करो। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं मय्यत को गुस्ल दिया करो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं बीमारों की इयादत के लिए जाओ, तुम्हारा दिल नरम पड़ जाएगा। कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, नरम पड़ेगा तुम्हारा दिल। तो कोई अगर कहे अपना तो दिल बड़ा सख्त है,
ऐसी की तैसी, ये जो बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाते हैं और ये बात करते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। दिल का सख्त होना ये आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में बदबख्ती की अलामत है, बदबख्ती की अलामत। और तीसरी चीज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, लंबी उम्मीदें, ये भी बदबख्ती की अलामत है। अब लंबी उम्मीदें तो आप समझ चुके, जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज किया, ऐसा हो जाए तो ये कर डालूं, ये हो गया तो ये कर डालो, सुबह से लेकर रात तक वही लंबी उम्मीदों पर आदमी का अपनी जिंदगी गुजारना, उसी में लगे रहना। और यहाँ थोड़ी सी एक बारीकी मैं आपको बताता हुआ चलूं कि उस दुनिया की लंबी उम्मीदों के अंदर नमाज छोड़ देना, हलाल हराम छोड़ देना, उसी दुनिया की लंबी उम्मीद के अंदर झूठ बोल देना, उसी दुनिया की लंबी उम्मीद के अंदर गीबत कर लेना, उसी दुनिया की लंबी उम्मीद के अंदर लोगों का माल खा जाना, उसी दुनिया की लंबी उम्मीद के अंदर इंटरेस्ट के साथ पैसे लेना, उसी दुनिया की लंबी उम्मीद के अंदर बैंक का कर्ज लेकर के उसके भरोसे पर अपनी दौलत के मामले में चमकाने की कोशिश करना, इसी लंबी उम्मीद के अंदर दुनिया के कर्ज का बोझ अपने ऊपर लेकर आसाइश की जिंदगी गुजारना। अगर किसी की ये पोजीशन है तो हजारों दुनिया के इंसान के सामने अपने लिबास के जरिए या गाड़ियों के जरिए या महल के जरिए सरमाएदारी का मुजाहिरा करे। हुजूर फरमाते हैं कि बदबख्ती की ये अलामत है कि ये इंसान खुश नसीब नहीं। खुश नसीब नहीं वो इंसान। और ये किसी और ने नहीं, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज बहुत सारे लोग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बैंक से न जाने किस तरह से कर्ज लेते हैं, लोगों से कर्ज लेते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं और किस किस तरीके से दुनिया के लोगों के साथ सारे मामला करते हैं। उन्हें ये खबर नहीं कि ये चंद रोजा जिंदगी जो है ये एक न एक दिन खत्म हो जाएगी और फिर अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर के जवाब देना है। तो इस तरीके की जिंदगी न गुजारनी चाहिए जिसकी वजह से कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में रुसवाई हो और शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी उम्मीदों से मना फरमाया। लेकिन ये उम्मीद, फिर मैं आपको एक चीज बता दूं, इस तरह की उम्मीद रखना कि अल्लाह मुझे हलाल का अता फरमाए, जायज तरीके से मुझे दौलत कमाने का जरिया अता फरमाए, तो मैं अपनी दौलत का इस्तेमाल कुचले परेशान गरीब मुसलमानों को उठाने में खर्च करूंगा, तो ये बहुत ज्यादा सवाब का हकदार बन जाता है। यह एक चीज मैं आपको बताऊं, कल बरोज़े क़यामत एक गरीब इंसान को जिसने हज भी नहीं किया, जिहाद में भी शरीक नहीं हुआ, ज़कात भी उसने नहीं दी, इतना गरीब था कि मुश्किल से खाना पीना उसका होता था और जिंदगी काटता था। कयामत में जब रब की बारगाह में उसका आमाल नामा, रब की बारगाह में वो पेश होगा और उसका आमाल नामा उसे दिया जाएगा, तो कहा जाएगा इक़रा किताबक, अपना आमाल नामा पढ़। तो वो जब अपना आमाल नामा पढ़ेगा ना, तो उसके अंदर ज़कात का सवाब लिखा हुआ, खैरात का सवाब लिखा हुआ, हज का सवाब लिखा हुआ, जिहाद का सवाब लिखा हुआ। उसे परेशानी होगी, मैंने जिंदगी में कभी ज़कात नहीं दी, हज नहीं किया, कमजोर इतना था कि जिहाद में जाने का सवाल नहीं होता, ये सारा सवाब ये दफ्तर मेरा ही तो है, किसी और का तो नहीं। तो वो रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला ये दफ्तर मेरा ही तो है ना, इसलिए कि मैंने तो ज़कात नहीं दी जिंदगी में कभी, इतना गरीब था कि मुश्किल से मेरा गुजारा होता था, मैंने जिंदगी में हज नहीं किया और इसमें हज का सवाब लिखा हुआ है। मेरा करीम इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे जब कोई हज के लिए जाता था तो तेरे दिल में तमन्ना होती थी ना कि मेरा करीम मुझे अता फरमाए तो मैं भी हज के लिए जाऊंगा। वो कहेगा हाँ मौला। जब किसी सखी को तू ज़कात देते देखता था तो तेरे दिल में तमन्ना होती थी ना कि मौला तुझे अता फरमाए तो तू ज़कात भी अदा कर। कहा हाँ। जब मुजाहिदीन के लश्कर को तू देखता था तो तू सोचता था ना, दिल में नियत करता था ना कि काश मेरे बदन में भी कुव्वत होती तो मैं जाता। तो वो कहेगा हाँ।
तो रब इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे तू कमजोर होकर के नियत किया और मैं ताकतवर होकर तुझे सवाब अता फरमाऊंगा। ये अच्छी उम्मीद है। इसीलिए इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर पहली हदीस जो रखी वो इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपकी नीयत पर। एक बहुत चुभती हुई बात कहूं, बहुत चुभती हुई बात, मैं आजकल बहुत जगहों पे ये बात कह रहा हूं और आज आपको भी कह देता हूं। किसी से फतवा मत लो आप कि आप क्या हो, आपके ज़मीर से पूछो। मैं जो पूछने के लिए बोल रहा हूं, आप हो या हम हो, कसे बादशाह, सब अपने ज़मीर से पूछो। एक सवाल पूछता हूं, मस्जिद में आज मुसलमानों का दिल लगता है या नहीं लगता? ये हर मुसलमान अपने बारे में सोचे। ऐसा जी चाहता है कि चलो थोड़ी देर मस्जिद में बैठकर तिलावत कर लें, या ऐसा जी चाहता है यार चलो भागो जल्दी से बाहर निकलो? तो मादरत के साथ कहता हूं, बहुत कम ऐसे मिलेंगे जिनको मस्जिद में बैठकर तिलावत करना अच्छा लगता होगा। तो अब किसी से फतवा लेने की जरूरत नहीं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम्हारा दिल मस्जिद में न लगे तो अपने ईमान का जायजा लो, इसलिए कि जिसका ईमान कमजोर होता है उसका दिल मस्जिद में नहीं लगता। नहीं लगता मस्जिद में दिल। तो सोच बदलो, अपनी फिक्र बदलो, अपने ख्यालात और नजरियात को बदलो। तो अर्ज कर रहा था, लंबी उम्मीद रखना ये बदबख्ती की तीसरी अलामत है। आप अच्छी नीयत रखो, और अल्लाह ने कमाने का हुनर अता फरमाया है तो इस नीयत से कमाओ। और ये नहीं कि आपकी ये नीयत न हो कि मैं कमाकर अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाऊं, ये नीयत भी अच्छी है। मैं कमाकर अपने बच्चों को उम्रा हज बार बार कराता रहूं, बहुत अच्छी नीयत है। मैं कमाकर अपने बच्चों को आला तालीम दिलाऊं, बहुत अच्छी नीयत है। लेकिन जायज नीयतें जितनी भी कमाने के बाद भी आप रखेंगे और कमाई के सिलसिले में वो उम्मीद रखेंगे, इस्लाम के नजदीक वो जायज है, नाजायज नहीं। लेकिन कमाकर मैं फलां जगह मालदीव जाकर के अय्याशी करूंगा, बैंकॉक जाकर अय्याशी करूंगा, या फलां कंट्री में जाकर अय्याशी करूंगा, काश की इतनी दौलत हो कि मैं ये बदकिरदारी करूं या बुराई करूं, ये सारी चीजें हराम हैं, नाजायज हैं। और ऐसा शख्स बदबख्त है, कम नसीब। अब चौथी अलामत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, दुनिया की हिर्स रखना, लालच दुनिया, हाय दुनिया मुझे मिल जाए, दुनिया की लालच के अंदर जिंदगी गुजारना। और दुनिया की लालच इतनी घर कर जाए, इतनी घर कर जाए कि रात को सोते में भी दुनिया, दिन को उठने में भी दुनिया। जब किसी की जिंदगी दुनिया की इतनी लालच में डूब जाए कि आखिरत की फिक्र ही निकल जाए और ये ख्याल ही निकल जाए कि एक न एक दिन मुझे खुदा की बारगाह में हाजिर होकर के जवाब देना है, तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में वो शख्स बदबख्त है, कम नसीब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।